बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा बायो का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम इंशाल्लाह ब्रांचेस स्टडी करेंगे। सबसे पहली ब्रांच आपकी मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया के अंदर बेटा जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ख्वाह वो ह्यूमंस हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया हों, ठीक है, प्लांट्स हों, एल्गी है या फंजाई है, इन सब की आउटर फॉर्म और आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। आउटर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉर्फोलॉजी दो किस्म की होती है, ठीक है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी यहाँ पर लिखी है, दिस इज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसलिए हम जब भी फॉर्म, स्ट्रक्चर या शेप उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सेकंड बेटा आपके पास है एनाटॉमी। जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। मतलब आपके अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ज़्यादातर एनाटॉमी डील करती है आपके ऑर्गन्स को, ठीक है। थर्ड है आपके पास बेटा हिस्टोलॉजी। ये जो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मौजूद हैं, स्केलेटल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, हार्ट के टिश्यूज़ हैं, ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम टिश्यूज़ हैं, लिवर टिश्यूज़ हैं, इन सब की जब हम टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं तो दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फोर्थ वन है आपके पास बेटा सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जब भी हम किसी एक सेल को, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं या उस सेल की स्ट्रक्चर और उस सेल के फंक्शंस को स्टडी करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब एक सेल के अंदर तीन चीज़ें, सेल की आउटर स्ट्रक्चर, सेल की शेप, सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलिज हैं और उस सेल के फंक्शन, इस सब को हम जो है सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी ब्रांच के अंदर हम जब आपके सेल डिवाइड करते हैं, अगर ह्यूमन या प्लांट की बात करें, जब सेल डिवाइड करते हैं तो उन स्टेजेस को भी सेल बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। नेक्स्ट है आपके पास फिजियोलॉजी। जब भी आप अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शंस की बात करें तो डैट इज़ फिजियोलॉजी। अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट आपका क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको जब हम स्टडी करेंगे। अगर लिवर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इनके जब फंक्शंस, इन पार्ट्स के जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास जेनेटिक्स। आपकी बॉडी के अंदर, आपके हर सेल के अंदर आपका जीनोम प्रेजेंट है, ठीक है। वो जीनोम जो आपको शो करता है, आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, आपकी स्ट्रक्चर, सब उस जीन के ऊपर डिपेंड करती है। उन जीन्स की स्टडी और उनका रोल इनहेरिटेंस में, विरासत जो आपको अपने वालिदैन से मिली है और आपके बच्चों को नेक्स्ट मिलेगी, तो जीन्स और उन जीन्स का इनहेरिटेंस में रोल, ठीक है, इस पूरी स्टडी को हम जेनेटिक्स मानते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब जनरेशंस के दरमियान ये चलता रहता है, आपके पेरेंट्स से आप पे आया, आपसे आपके बच्चों में जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल जेनेटिक्स। इसमें आपके जीन्स और उनकी इंट्रैक्शन जो है वो हम स्टडी करते हैं। आगे है बेटा आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। जब आपके जो है स्पर्म और एग मिलने की वजह से, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एक जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो का एक प्रॉपर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना और उस दौरान की स्टेजेस को स्टडी करना इज़ एम्ब्रियोलॉजी। कि कैसे एक एम्ब्रियो जो है एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास टेक्सोनॉमी। इस दुनिया में आपके पास जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ठीक है, उनको नेम देना, उनकी क्लासिफिकेशन कर देना, दिस इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है आपके पास पेलियोंटोलॉजी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनका कुछ ना कुछ पोर्शन बाकी रह जाना, जैसे हड्डियां हैं, ठीक है, उन हड्डियों को, उन फॉसिल्स का स्टडी करना इज़ कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्टेड रहता है।
इस इंटरेक्शन को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बेटा सोशियो बायोलॉजी। इसमें हम हर एनिमल की जो है उसका सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं कि कैसे सोसाइटीज़ बनती हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी आपस में लिंक बनाकर रखते हैं, दिस इज़ आल्सो सोशियो बायोलॉजी। अगर जानवर हैं, ठीक है, वो भी अगर आपस में रिलेशन, उनके अंदर भी सोशल बिहेवियर पाया जाता है, ठीक है, उस स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पैरासिटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको ज़्यादातर ये पैरासाइट नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, मतलब आपसे शेल्टर लेते हैं, फूड लेते हैं, लेकिन उल्टा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपको नुकसान पहुंचाए, इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट, और उन पैरासाइट की स्टडी करना इस पैरासिटोलॉजी। सबसे मोस्ट एग्जांपल आजकल पैरासाइट की चल रही है प्लाज्मोडियम, जो मच्छरों से आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, उनसे हमें कौन कौन सी नई सब्सटेंसेस मिलती हैं ताकि मैनकाइंड को जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। जैसे बैक्टीरिया है, हम उससे दही बनाते हैं, फंजाई है, उसको हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, और भी आपके मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम उनमें से कोई ना कोई चीज़ ऐसी लेते हैं जो आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल होती है। दिस इज़ ऑल बायोटेक्नोलॉजी। उसमें देखें, अगर हम बहुत सारी वैक्सीन्स बना रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, बहुत सारा फूड बनाया जा रहा है जिसमें दही है आपके पास, और भी आप फर्मेंटेशन के ज़रिए फूड बनाते हैं, तो दिस इज़ ऑल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा इम्यूनोलॉजी। हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फाइट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये इसलिए होता है ताकि कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया, उस वायरस के साथ फाइट करती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास एंटोमोलॉजी। इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, और मैंने परसेंटेज आपको लिखवाई थी। अप्रॉक्सीमेटली अगर 100% ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, उनमें से 53.1% इंसेक्ट्स हैं, तो देयर आर टू मच इंसेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड। उन सब की अगर स्टडी की हम बात करें तो डैट इज़ एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फार्माकोलॉजी। ड्रग्स की स्टडी और उन ड्रग्स का आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट, या आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट, या उस ड्रग की सिंथेसिस, उस ड्रग के फंक्शंस, दिस इज़ ऑल इज़ स्टडीड इन फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मुख्तलिफ ड्रग्स जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंज्यूम करते हैं उनको आप इसमें स्टडी करते हैं, उनके इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ये ग्रीन कलर में आपके सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लिखी हुई है। आपकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, जब उनको स्टडी करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उनमें पानी रोज़मर्रा आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। ये वो हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो बनी हुई है, आपकी ज़िंदगी चल रही है इनकी वजह से, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। आज का आपका होमवर्क, ये जितनी हमने डिवीजन एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ी हैं, इन सब को आपने लर्न करना है और अपने रजिस्टर पर राइट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, राइट एंड लर्न ऑल द डिवीजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।